सुमर चंद्र सूर्य आकाश देवा चंद्र सूर्य आकाश। अरे जल पवन अग्नि को सुमर हो, ये जल पवन अग्नि को सुमर निराकार बड़ा देव सुमर सुमर देवोया सुमर नकार सब देवन का सुमर। प्रकृति शक्ति फड़ा पेनोता। लीजिए, गीतों के इस आनंद की दुनिया से मैं पुनः उस वक्तव्य पर आपको ले चलूंगा। तो मेरे सगा मात्र और पितृ शक्तियां आवाज कम करेंगे, क्योंकि हम बात और चर्चा तो कर लेंगे, परंतु आज जो रस आनंद हमारे कोया प्रेम का प्राप्त आप लोगों के लिए हो रहा है, उस कोया प्रेम के आनंद को धारण करिएगा। इसलिए चर्चा बंद रखिएगा, क्योंकि चर्चा तो हम कभी भी कर सकते हैं। मैं आपके मन और मंदिर को उस जगह पर ले जाना चाहता हूं जहां से आपको कुछ प्राप्त होने वाला है। और मैं बता चुका हूं कि आप उन देवियों के, उन देवताओं के पुजारी हैं जो देने का काम करती हैं। इसलिए आप भी मेरे लिए देवी स्वरूप हो, क्योंकि आपने मुझे जन्म दिया है और आज आपने जन्म दे करके, पढ़ा और लिखा करके इस मंच पर बैठाला है। तो समय कम है, उस कम समय में हम अपने कम शब्दों में उस सत्मार्ग को स्वीकार कर लेना आपका धर्म है। यदि मैं इस मंच के माध्यम से कुछ बोल भी रहा हूं तो आपको उस मार्ग पर ले जाने की कोशिश रख रहा हूं कि जहां से आपको सुख प्राप्त हो, आप शक्तिशाली बनो, धनवान बनो। न यूं ही धन को खर्च करते रहोगे तो कभी धनवान होने वाले नहीं हो। इसलिए धन और बल और शक्ति को प्राप्त करना है तो आपको ध्यान से हमारे कोई प्रेम का श्रवण करना होगा। चलिए, आज आपको उस महान गाथा पर आपको मैं ले चलूंगा जो आज से कई हजारों वर्ष इस भुइया में ऐसी महान आत्माओं का आगमन हुआ जिनको हम भूरा भगत और माई कोतमा के नाम से जानते हैं। कौन के नाम से जानते हैं? भूरा भगत और माई कोतमा। उनके जीवन में उन्होंने क्या किया, उस गाथा पर मैं आपको ले चलूंगा। तो एक बार जयकारा देंगे, बोल परम शक्ति फड़ा पेनता। तो भूरा भगत और माई कोतमा
ये एरगुट्टा कोर संभाग वैयर लांजीगढ़ इस जगह के गोंड राजा सैमाल, ये वहाँ के राजा तथा उनकी जो धर्म पत्नी थी झमिया, ये मंडावी घराना के सगा साथी थे। अने भूरा भगत और झमिया रानी और झमिया रानी किस गोत्र से आई थी? एक गढ़ बेंदुला जिसको ढोला पुआर कहा जाता है, वहां ओइका राजा की सुपुत्री कोयतार, जो राजा भूरा भगत को विहाई गई थी। कोयतार का मतलब होता है कोतमा। तो एक समय राजा सैमाल और रानी झमिया के पुत्र भूरा भगत अकेले ही जंगल में जाकर के खूंखार जानवरों का शिकार करना उनका शौक था। एक दिन क्या हुआ, भूरा भगत वैयर के जंगल में शिकार करने गए, जिसे हम आज कान्हा किसली नाम से जानते हैं। उस जगह को काय के नाम से जानते हैं, जिसको आज हम कान्हा किसली उद्यान के नाम से जानते हैं। उसी जंगल में राजा सैमाल और रानी झमिया, क्योंकि पहले की हमारी रानियां राजाओं के साथ में शिकार खेलने जाया करती थी। राजा रानी दोनों कोई भी कार्य करते थे तो राजा और रानी मिलकर के काम करते थे। इस प्रकार से बोलिए प्रकृति शक्ति फला पे नोता शिवाय शिवा। तो उसी दिन उसी राज्य के राजा ढोला उइका और अपनी पुत्री कोयतार के साथ उसी जंगल में आए थे, किंतु संयोग से भूरा भगत और कोतमा प्यास बुझाने हेतु पानी की खोज में एक तालाब के किनारे मिले। हुआ क्या, जिस दिन भूरा भगत और माय अने राजा सैमाल और रानी झमिया शिकार करने के लिए गए थे, उसी दिन हुआ क्या कि दूसरे गढ़ राज्य के राजा रानी, कौन, जो उनके पास से लगा हुआ जो गणराज्य था, उस गणराज्य के राजा ढोला और उनकी पुत्री कोयतार उसी जंगल में शिकार खेलने के लिए आए थे। तो अचानक झमिया रानी को प्यास लगी, तो एक नदी के किनारे राजा और रानी पहुंच जाते हैं प्यास बुझाने के लिए। इसी प्रकार से वो भी प्यासे शिकार खेलते वो भी उसी नदी में पानी पीने के लिए आए। तो भूरा भगत और कोतवा प्यास बुझाने हेतु पानी की खोज में तालाब के किनारे मिले। एक दूसरे को देखकर दोनों मुग्ध हो गए। जब भूरा भगत और माई कोतमा ने
जब वहाँ प्यास बुझाते समय पानी पिया तो दोनों एक दूसरे को देखते रहे, टकटकाते रहे। कोतमा भूरा भगत को देखते मनमुग्ध हो गई और भूरा भगत भी माई कोतमा को देख करके बड़े प्रसन्न हुए कि बहुत सुंदर है। भूरा की सुंदरता देखकर ढोला के मन में अपनी लड़की की शादी की कल्पना जागी। अब जो कोतमा के जो पिताजी थे ढोला, उनके मन में ये विचार आया कि क्यों ना मेरी कोतमा के लिए ऐसा ही वर या दूल्हा मिलना चाहिए। ढोला बहुत सुंदर, जो भूरा भगत जो था लड़का वह बहुत सुंदर था। तो भूरा भगत को देख करके उइका राजा को अपनी पुत्री कोतमा के बारे में विचार करने लगे कि मेरी लड़की योग्य ये वर ठीक रहेगा। उन्होंने अपनी लड़की के पास भूरा से शादी की बात रखी, विवाह की बातें हुई, शादी हुई। कोई तार शादी के बाद में ये बात तय हो गई। कुछ समय के बाद में माई कोतमा और भूरा भगत की शादी हो जाती है। जब शादी दोनों की हो जाती है तो अपने घर में यानी महल में आकर के दोनों अपने जीवन के क्षण आनंद से बिताने लगे। कुछ समय के बाद में माई कोतमा गर्भ धारण कर लेते हैं, गर्भवती हो जाती हैं। उनके माता कोतमा के पेट में बच्चा पल रहा था। एक दिन सास झमिया से बोली, क्या बोले, हे मैया मेरे पेट में बच्चा पल रहा है, परंतु मेरा मन क्या कहता है? मेरा मन ये कहता है मैया, कौन? सास माता से बहू बोल रही है। कौन? कोतमा मैया बोल रही हैं। कौन से? सास से, झमिया से। क्या बोले कि हे सासू माँ, मेरा मन जो कह रहा है कि मेरा मन भोजन से तृप्त नहीं होता है। मेरा मन ये कहता है कि मुझे क्योलार की भाजी खाने की इच्छा होती है। क्योलार की भाजी मंगाइए। तो सासू माँ बोली, ठीक है बेटा, मैं आपको क्योलार की भाजी मंगवा दूंगी। अब क्योलार की भाजी को आप जानते हो, क्योलार किसको कहते हैं? जानते हैं? हमारी माता शक्तियां जानती हैं क्योलार किसको कहते हैं? क्योलार का मतलब होता है, आज अपनी भाषा में अपन उसको फांग की भाजी बोला करते हैं। यहाँ पर खाते हैं फांग की भाजी, खाते हैं ना? ये फांग की भाजी जो है, यानी क्योलार की जो भाजी है, हमारी माता बहनों को, अपने बहुओं को जब गर्भ में उनके पेट में हो, बच्चा पल रहा हो, गर्भ धारण हो, तो उस समय एक बार जरूर क्योलार की भाजी खाना चाहिए। परंतु हमारी बहनें क्या करती हैं? जड़ी बूटी पर ध्यान नहीं देती हैं। जब वो गर्भ में रहती हैं, उनका मन ऐसी चीजों को ललायित होता है कि कुछ अच्छी खट मिट्ठी चीजें होना चाहिए। कुछ को मैंने देखा हो कि वो माटी का सेवन करती, माटी भी बैठी बैठी माटी खाने लगती है। जबकि माटी नहीं खाना चाहिए। क्योलार की भाजी मंगवा करके क्योलार की भाजी खाना चाहिए, जिससे वो आपके गर्भ में जो बच्चा है
वह शक्तिमान हो, बुद्धिमान हो। यदि कोलार की भाजी नहीं मिले, प्राप्त नहीं हो रही है, तो आपके आसपास में उमर का पेड़, गूगल का पेड़ लगा होता है, जिसको उमर कहते हैं। जानते हैं वो गोल गोल फल होते उसके, है ना। उस उमर के फल मंगा करके, ज्यादा नहीं तो अपने गोत्र के हिसाब से, आप 6 देव वाले हैं कि 7 देव वाले, 4 देव वाले या 5 देव वाले, समझ गए। तो ये उमर के फल मंगा करके अपने देव की पूजा करके और उन फलों को अपने देवताओं को समर्पित करके और फिर पूजा से उठा करके और उन फलों का सेवन करना चाहिए। उमर के फल, अब उमर के फलों का मतलब हमारे समाज के भाई बहन जानते नहीं कि उमर के फल खाने से क्या होता। मैं तो ज्यादा नहीं तो साल में 2-4 बार उमर की सब्जी खाता हूं, परंतु हमारे लोग डरते क्यों हैं उमर से? क्योंकि उमर फोड़ो न पखा उड़ाओ, है ना। उमर के फल में जीव रहते हैं, आप उसको फोड़ोगे तो उसमें जीव निकलेंगे, और यदि नहीं फोड़ोगे तो कुछ नहीं है उसमें। और वे जीव भी कितने होते हैं उसमें? मात्र 33 जीव होते हैं। कितने? 33 जीव होते हैं। यही उमर के फल खाने से माता काली कंकाली गर्भवती हुई थी। और मैं तो प्रमाण देना चाहता हूं आपको, कोई यदि मां की कोख सूनी हो, बच्चा बच्ची पैदा नहीं हो रहे अपने कोख से, तो मैं तो प्रमाण के साथ आपको प्रमाण देता हूं। यदि आप बड़ा देव की भक्ति करने वाली हो, शक्ति के मानने वाले हो, तो उनका नाम लेकर के अपने देव के हिसाब से उमर के फल खा के देख लो, आपका गर्भ धारण हो जाएगा। ये ताकत होती हमारी वनस्पति में, परंतु ना मालूम, कहीं इस दिवाले कहीं उस दिवाले माथा पटकते रहते हैं। आपकी कहीं सुनाई होने वाली नहीं है जब तक आप अपने कुल पुरखाओं की पूजा नहीं रखोगे, कुल के देवी देवताओं की मानता नहीं करोगे, उनकी पूजा भक्ति नहीं करोगे, आपकी पुकार कहीं सुनाई होने वाली नहीं है। कहते हैं कि नित्य पूजै पुरखा जे कोई, दुख दरिद्र निकट नहीं होई। जिसके घर में अपने पुरखाओं की पूजा होती है, अपने माता पिता का सम्मान होता है, सास ससुर का सम्मान होता है, देवी देवताओं की जयकारा होती है, उस घर में कभी विपदा नहीं आ सकती, परेशानी नहीं आ सकती, संकट नहीं आ सकता। और क्या लिखते हैं हमारे गुरुजन? अरे जा पर कृपा देव की हो, ये देव यानी बड़ा देव। जा पर कृपा देव की होई,